लेकिन इस रात की निस्बत से रोजा रखना किसी हदीस में नहीं। जितनी हदीसें हैं सब पर जरा है, सब मजरू हैं। कोई मुस्तनद हदीस शबे बारात के बारे में जखीरा हदीस में नहीं है, इसका कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन इस रात को खास करके कब्रिस्तान जाना कोई शरीयत इस्लामिया का हुक्म नहीं है। वो जो एक रिवायत है उस पर भी जरा है, और मेरा ख्याल है कि उस रिवायत में भी उम्मुल मोमिनीन पे तबर्रा किया गया है, इसलिए कि शब बारात जो हुई नाम ही रात का क्या है, तबर्रे वाली रात। हजरत आशा कहती हैं मैं रात के किसी पैर उठी तो मैंने देखा कि आका बिस्तर पे नहीं है, तो मेरे दिल में ख्याल आया मेरी बारी वाले दिन आका किसी और अहलिया के पास चले गए। ये उम्मुल मोमिनीन पे तबर्रा हो रहा है, ये हज़रत आशा पे क्या हो रहा है, तबर्रा, कि उसे नबी पाक पर एतमाद नहीं था। उसकी सोच ये थी कि आका मेरी रात में किसी और अहलिया के पास चले गए। हजरत आशा कहती हैं मेरे ज़हन में ये सोच आई, मैं भी पीछे से निकल गई और मैं निकल के जन्नतुल बकी पहुंच गई। आज जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल मिल गए, मस्जिद नबवी खत्म हुई, आगे जन्नतुल बकी। लेकिन पुरानी मस्जिद नबवी देखें, आगे उसके जो सहाबा के मकान हैं, गलियां हैं, उस वक़्त तो फासला था। ये सारे मकान थे सहाबा के, इन गलियों से गुजरते 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 मैं भी जन्नतुल बकी चली। दिल में ख्याल क्या आया था, कहाँ चले गए होंगे, तो फिर चाहिए क्या था। साथ हफ्सा, हजरत हफ्सा का हुजरा है, ख्याल ये आ रहा है कि किसी और अहलिया के पास चली गई, चले गए नबी पाक। इस ख्याल से बाहर निकली, अज़वाज के हुजरों की तरफ नहीं जा रही, किधर जा रही। रावी को जरा देखे वो तबर्रा कैसे कर रहा है। जब ये पहुंची तो इन्होंने देखा कि नबी पाक वहां खड़े हैं, तो ये भागी पीछे। नबी पाक भी आ गए। आपने फरमाया तेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज है, क्या हो गया। आपने भी देख लिया था कि या रसूला मुझे ये ख्याल आया कि किसी और अहलिया के पास आप चले गए। फरमाया नहीं, ये निसफ शाबान की रात है, इस रात में अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत करते हैं, तो मैं इसलिए कब्रिस्तान चला गया। ये एक रिवायत है। क्यों जी, अगर इस रात में कब्रिस्तान जाना ज़रूरी होता तो मेरे नबी अकेले जाते या पहले ऐलान भी करते, सहाबा को भी बताते ना कि ये रात है कब्रिस्तान जाने वाली, आओ भाई कब्रिस्तान जाएं। ना हजरत आशा को पता है, इस रिवायत के बलबूते पे आप कब्रिस्तान जा रहे हैं। बिल्कुल सच्ची सच्ची गल करनी, डंडी नहीं मारनी, मेरी धड़ भी नहीं करनी, मेरी धड़ नहीं करनी, बिल्कुल सच्ची बात करनी। अगर आज आपको रात 2 बजे किसी दोस्त का फोन आए कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, तू अभी पहुंच, मैं फलां जगह पे खड़ा हूं, आप चुपके से उठे, उठ के आप घर से बाहर निकल गए। आपकी बाहया एलिया, उसकी आंख खुली,
उसने देखा खामद बिस्तर पे नहीं है, वो भी पीछे से निकल जाएगी। शाबाश शाबाश। इस रिवायत में तबर्रा किया गया किस पर? बोलो बोलो। शबे बारात जो हुई, तबर्रे वाली रात है ना, बेजारी वाली रात है ना। कोई शरीफ औरत, कोई बाहया औरत रात के किसी पर खामद को अपने बिस्तर पे न देखे तो वो घर से बाहर निकल जाती है। इस रिवायत को आपने माना, इसके मुकाबले में उस रिवायत को क्यों नहीं माना कि मेरे नबी किसी रात में जन्नतुल बकी पहुंचे थे, उसमें किसी रात का, निसफ शाबान का, 15वीं की रात का उस रिवायत में कोई तज़किरा नहीं, कोई तज़किरा नहीं। वो सही रिवायत है, लेकिन जिसने इस रिवायत को बनाया वो साबित करना चाहता था कि सैयदा आयशा कम अकल औरत थी। तबर्रा किया उसने। वो जो शीन है वो खुद दरियाओं पे चले गए ते हलवे खान वास्ते रात तुहाडे हवाले कर दी। चलो चलो सुनियो, शुरू हो जाओ। फिर तुम हलवे पका रहे हो, खुशी मना रहे हो, रात को चरागा कर रहे हो। ये बराम का कौम थी चरागा करने वाली, आतिश परस्त लोग थे, आग को पूजने वाले। इनकी आग को बुझाया था सहाबा ने, ये आतिश परस्त थे। वही बराम का कौम, उसने बदला चुकाया। इस रात तुम्हारे हाथों से आग रोशन करवाई गई। मोमबत्तियां जलाओ, दीवे जलाओ, चरागा कर। मुझे समझ नहीं आती, खतीब हजरात बयान करते हैं मेरे आका दुनिया में आए तो आतश कदे ईरान की आगें बुझ गईं। मेरे नबी ने उन आगों को सरद कर दिया। नबी आगों को सरद करने आया था और उम्मत के लोग उसी आग को रोशन कर रहे हैं। ये जो 27 की रात को चरागा करते हो मस्जिदों में, क्यों करते हो? शबे मेराज को कर देते हो। क्या तस्वुर है इसका? क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, उन्होंने तो करना ही करना है, उनकी तो रात है शबे बारात को और 27वीं की रात को। जब रात 27वीं की रात किसने कहा है कि शबे कद्र है? नबी पाक ने कहा है, सहाबा ने कहा है, आपने क्यों समझ लिया? कितनी हमारी मस्जिदों के लोग हैं वो कहते हैं जी 27 खत्म करना जी। वाह, तुझे रब ने बताया कि 27 को शबे कद्र है? तुझे जिब्रील ने बताया कि शबे कद्र 27 को है? कोई तायुन नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक़ कहा गया मा हद्दसकुम इब्नु मसूदिन फसद्दिकूहा, जो बात इब्ने मसूद करे उसकी तस्दीक किया करो। वो इब्ने मसूद कहता है पूरे साल में कोई रात शबे कद्र होती है। चलो सुन दो कि हैरान हो गए हो। क्या कहते हैं इब्ने मसूद? पूरी साल में कोई एक रात होती है शबे कद्र। दूसरे सहाबी से पूछा गया, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद यूं फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा होती तो रमज़ान में है। इब्ने मसूद इसलिए कह रहे हैं भाई सिर्फ इन्ना रात जागो ते बाकियां च सोवो।
ये कोई बात अच्छी नहीं है। वो आपको रग़बत दिलाना चाहते हैं कि बाकी रातों को भी, इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने ये कह दी। हमने उसे 27 में बंद कर दी कि 27 को होती है। खुद नबी पाक कहते हैं कि मुझे रब ने नहीं बताया, बताई थी। मैं बताने के लिए बाहर निकला, 2 सहाबी आपस में झगड़ रहे थे, 2 आदमी, मैं उनको छुड़ाने में लग गया। अल्लाह ने वो रात मेरे ज़हन से निकाल बताई थी अल्लाह ने। मैं उम्मत को, सहाबा को बताने के लिए निकला, 2 सहाबी आपस में झगड़ रहे थे, कोई बंदे, मैंने उन्हें छुड़ाया तो वो रात मेरे ज़हन से निकल। उलमा ने लिखा इस रिवायत पे कि मोमिन जब आपस में लड़ते हैं तो अल्लाह अपनी रहमतें उठा लिया करते। मोमिन जब आपस में झगड़ते हैं तो अल्लाह उनसे अपनी रहमतें उठा लिया करते। तो ये खुशी का इजहार, हलवे पकाने हैं, पूड़ियाँ पकानी हैं, इसका कोई तसव्वुर नहीं। ये सब शीन है। ये 12वें इमाम के इस्तिकबाल के लिए सब कुछ होता है। रोज़े का भी कोई तसव्वुर, 15वीं 14वीं के रोज़े का कोई शरीयत में तसव्वुर नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, मानना ना मानना आपका काम है। हाँ, वो अय्याम बीज के जो रोज़े हैं ना, वो अगर आप रखें, 14 को भी रखें, 15 को भी रखें, तो चलो रखें, लेकिन इस रात की निस्बत से रोजा रखना किसी हदीस में नहीं। जितनी हदीसें हैं सब पर जरा है, सब मजरू हैं। कोई मुस्तनद हदीस शबे बारात के बारे में ज़ख़ीरा हदीस में नहीं है। इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये हमारे अंदर बात दाखिल की गई। मैं जानता हूं कि बड़े उलमा इसके कायल हैं, लेकिन मैंने जो बात कही वो दलाइल की बुनियाद पे कही।